रमज़ान के आने पर खुश होना चाहिए, इसलिए कि रमज़ान के महीने का मिलना और नसीब होना ये एक अजीम नेमत है जिसे पाकर मुसलमान खुश होते हैं, और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ए नबी, लोगों को बता दीजिए कि उन्हें अल्लाह के इस फजल और इस रहमत पर खुश होना चाहिए, और ये खुश होना उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जो दुनिया की चीज़ों को ये लोग जमा करते हैं। इसलिए रमज़ान के महीने के आने पर हर एक मुसलमान को खुश होना चाहिए। ये अल्लाह के फजल और करम का महीना है, रहमत मेहरबानी का महीना, माफ़ी और दरगुजर का महीना है। अल्लाह जल्ल वाला के साथ बहुत ज़्यादा नफ़ा देने वाली तिजारत का मौसम है। वो मालदारों में सबसे बड़ा मालदार है जिसके ख़जानों में किसी किस्म की कमी नहीं होती। वो दिन रात इस मुबारक महीने में अपने बंदों पर लुटाने वाले हैं, छोटे छोटे अमल पर, थोड़ी थोड़ी मेहनत पर बड़े बड़े इनामात के फैसले करने वाले हैं, और उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं होती। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईद वाहिद फ़सअलूनी फ़अतैत कुल्ल इंसान मसलता मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यत इज़ा उदख़िलल बहर। सही मुस्लिम। अल्लाह ताला अपने बंदों से कहते हैं, ए मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले इंसान जिन्नात सब मिलकर एक मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगे और मैं हर शख्स की मांग को पूरा कर दूं, तो सबकी मांग पूरा करने पर भी मेरे खजानों में सिर्फ इतनी सी कमी आएगी जितनी समंदर के पानी में थोड़ी सी कमी उस वक्त आती है जब सुई को समंदर में डुबोकर फिर निकाला जाए, यानी अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आती। बहरहाल अल्लाह से लेने का, मांगने का और अल्लाह के देने का मौसम आ रहा है, इसलिए खुश होने का मौका है। अल्लाह ताला हमें इस मौसम बहार से नफ़ा उठाने की तौफीक अता फरमाए।